शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको सबको स्वागत करता हूँ। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। आज का विषय है मत्ती 6:33। प्रभु यीशु ने बोला, पहला मेरा राज और उसका नीतिमत्व का ढूंढो और दूसरा सब कुछ तुमको मिल जाएगा। भाई बहनों, जब भी प्रभु यीशु बोलता है ये पहली बात है, पहली चीज़ है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम ये समझने के लिए कोशिश करेंगे। पढ़ो। हाँ, पढ़ो। प्रभु का वचन निकालेंगे मत्ती 13 और पढ़ेंगे पद 18 से लेके 23 तक। पढ़ेंगे। अब बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जब कोई व्यक्ति राज्य का वचन सुनाता है और उसे नहीं समझता, तो वह दुष्ट आकर जो कुछ उसके हृदय में बोया गया था छीन ले जाता है। यह मार्ग के किनारे की वह भूमि है जिस पर बीज बोया गया था, और पथरीली भूमि जिस पर बीज बोया गया था, यह वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद पूर्वक ग्रहण करता है, फिर भी अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखता, इसलिए थोड़े समय का है, और जब वचन के कारण क्लेश या सताव आता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। और काटीली झाड़ी में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। अच्छी भूमि में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन को सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यह प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। जो YouTube के द्वारा ये वचन सुन रहे, प्रभु सच्ची में ऐसा जमीन बनाएगा जो उनके हृदय में ये वचन का सुसमाचार का 100 गुना फल लाएगा। पिताजी पर भी अभिषेक होने के लिए हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु, जैसा आज हम प्रभु आपका सच्चाई सीखने वाले हैं। हम मांगते इस समय जो भी YouTube के द्वारा ये वचन सुन रहे हैं, हर एक उनके मन में गड़बड़, हर एक कठोरता को, हर एक वहां पर डिस्टर्बेंस को हम बांध देते आपके नाम से। पवित्र आत्मा सच्ची में ये जो सच्चाई है उनके हृदय में उतरने दो, और सच में प्रभु जी वचन के अनुसार आज्ञा पालन, ये 100 गुना फल उनके जीवन में उत्पन्न होगा, ऐसा विश्वास के साथ ऐलान करते हैं। पिताजी पर भी आपका अभिषेक के लिए मांगते हैं। आप उनका ताबा लेना, हर एक शब्द के ऊपर आपका अभिषेक उंडेल देते हैं, और पूरा प्रभु ये वचन पर आपका आशीर्वाद आपने उंडेला, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। भाई बहनों, पिछले बार हम सीखे थे कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया, उसने घोषणा किया मत्ती 4:17 में। पढ़ेंगे मत्ती 4:17। उस समय से यीशु ने यह प्रचार और कहना आरंभ किया, मन बदलो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखो भाई बहनों, ये उसका दर्शन का और उसका जो उद्देश्य है,
उसका राज का पॉलिसी है, राज्य सिद्धांत, राज्य पद्धति। राज्य पद्धति है ये। उसने पहला घोषणा किया और ये घोषणा में उसने बोला मन बदल दो, पश्चाताप करो। इसका मतलब सिर्फ पाप कबूल करने का और उसका क्षमा मांगने का इतना ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा है मन बदल दो। मतलब क्या है? भाई बहनों, जब भी हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारा मन संसारी है, हमारा सोचने का तरीका संसारी है, तो क्या होता है? हमको परमेश्वर का राज में हम प्रवेश करना चाहता है, तो पहला हमारा मन बदलने का है, हमारा मन का नवीनीकरण होना चाहिए। क्यों? परमेश्वर का राज में जो सोच विचार है वो अलग है और संसार का सोच विचार अलग है। पत्रोस ने भी वही बोला था उसका पहला संदेश में, जब भी उन्होंने पूछा भाई अभी क्या करना है, तो उसने बोला मन बदल दो। क्या है कि ये यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को मसीह है, आने वाला मसीह है, ये रूप से ये स्वीकार करने के लिए और विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। तो पत्रोस उनको बोलता है अभी तुम्हारा मन बदल दो, यही मसीह है, उसको मसीह का रूप से स्वीकार करो, ग्रहण करो। भाई बहनों, हमारा पुराना सोच विचार लेकर हम परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए हमारा मन का पूरा बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो इसलिए उसने हमको, प्रभु ने हमको ये बोला मन बदल दो। दूसरी बात यह है कि प्रभु ये संसार में उसका राज स्थापित करने के लिए आया था, परमेश्वर का राज। तो ये नया राज में सब कुछ अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पुराना जो तरीका है सोचने का, वो कुछ फ़ायदा का नहीं है। तो ये तरीका त्याग देना जरूरी है। तो इसका प्रभाव जो प्रभु ने एक महा आज्ञा दिया मरने से पहले, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमको याद रहेगा प्रभु यीशु मसीह ने बोला मत्ती 24:14 में, पढ़ेंगे मैथ्यू 24:14, राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो और तब अंत आ जाएगा। देखो भाई बहनों, दो तरीका का सुसमाचार है। यहां प्रभु बोलता है वो
राज का सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया, और वही सुसमाचार हमने प्रचार करने गए पूरा दुनिया में। उसके बाद ही हम बपतिस्मा दे सकते हैं और लोगों को शिष्य बना सकते हैं, विद्यार्थी बना सकते हैं। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो मैंने तुमको सिखाया वो तुम उनको सिखाओ और उनको आज्ञा पालन करने के लिए सिखाओ। तो भाई बहनों, आज ये जो महान आज्ञा है सुसमाचार का, बहुत लोग ये समझा नहीं है। क्यों बहुत बार इसमें पश्चाताप का नाम ही नहीं है। बहुत सारा पास्टर लोग ऊपरी तौर से पश्चाताप का बिना पानी का बपतिस्मा देते हैं। दूसरी बात है कि बपतिस्मा का मतलब क्या है ये भी नहीं समझाते हैं गहराई से। तीसरी बात है कि ये लोगों का बीच में बहुत सारा कलीसिया में कोई शिष्यत्व नहीं है। प्रभु ने स्पष्ट बोला, शिष्य बनाओ। और बाद में जो मैंने तुमको सिखाया वो दूसरा लोगों को सिखाओ। उसका शिक्षा के आज्ञा पालन करने के लिए। मैं एक पास्टर को जानता हूं जो क्या बोलता है, मेरा काम है सिखाने का, उसके बाद उसका आज्ञा पालन करना नहीं करना उनका जिम्मेदारी है। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बोला उनको मदद करो, सिखाओ कैसा आज्ञा पालन करने का है, ये भी हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन ये पास्टर का कलीसिया में कोई शिष्यत्व नहीं, तो सब लोग पीछे हट गया, नामदारी मसीह बन गया, दुनियादारी मसीह बन गया, धार्मिक मसीह बन गया। ये बहुत दुखी बात है। तो भाई बहनों, ऐसा प्रचार, ऐसा गलत सुसमाचार का प्रचार करेंगे तो लोग उनका नया जन्म होने से, सही उदार होने से, ये लोग सिर्फ धार्मिक लोग बनेंगे। क्यों? ये सुसमाचार पहला धार्मिक है, तो लोग भी धार्मिक मसीह बन जाएंगे। ये धार्मिक सुसमाचार क्या है? धार्मिक सुसमाचार है कि हम लोगों को बोलता है प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो और बपतिस्मा ले लो, तुम्हारा पाप क्षमा हो जाएगा और तुम स्वर्ग में जाएंगे। भाई बहनों, हम ये ध्यान में रखना है, परमेश्वर का सुसमाचार राज का सुसमाचार है, और सही सुसमाचार राज का ये है कि हम लोगों को राज में कैसा प्रवेश करने का है वो हम सिखाते हैं। ये परमेश्वर का राज का जीवन कैसा है वो सिखाने का है। क्यों? प्रभु ने हमको सिखाया जैसा परमेश्वर का राज स्वर्ग में है वैसा धरती पर, पृथ्वी पर स्थापित करना है। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमको हमारा उद्धार जो है, पाप क्षमा है, वो शिष्य बनना है, वो स्वर्ग में जाने के लिए नहीं है, ये धरती पर रहने के लिए, ताकि उसका
जो राज है वो हम स्थापित करें। पहला ये राज हमारा दिल में स्थापित करना है। जब तक परमेश्वर का राज हमारा दिल में नहीं आया, हम पृथ्वी पर कैसा स्थापित करेंगे? तो ये गलत सुसमाचार के लिए, जो धार्मिक सुसमाचार है स्वर्ग में जाने का, इसके लिए आज प्रभु यीशु मसीह का राज ये दुनिया में स्थापित हुआ ही नहीं है। और प्रभु ने हमको बोला कि राज का सुसमाचार हम प्रचार करने के बाद ही अंत आ जाएगा, उसका पहले नहीं है। इसका मतलब हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कभी आने वाला है। जब भी हम ये सही राज का सुसमाचार हम प्रचार करेंगे, तभी प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। तब तक हम उसका आगमन रोक रहे हैं। इसके लिए अभी तक प्रभु यीशु मसीह आया नहीं। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोल रहे। क्यों? ये उसका मुख्य संदेश है, और मुख्य संदेश राज का संदेश है। आदम ने जब भी पाप किया, वो धर्म नहीं खो दिया, राज्य खो दिया और अधिकार खो दिया। तो प्रभु यीशु मसीह यहां मसीह धर्म स्थापित करने के लिए नहीं आया। वो स्वर्गीय राज धरती पर, पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए आया। और जो राज मनुष्य खो बैठा था और उसका जो अधिकार उसने शैतान को दे दिया था, वो हमको वापस देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और भाई बहनों, ये सही प्रभु यीशु मसीह का जो राजनीति है और राज्य पद्धति है, वो लोगों को सही रीति से समझाना बहुत जरूरी है। देखो, कोई सरकार का जो राजदूत है, वो प्रतिनिधि है दूसरा देश में, उसने वहां जाके ये राज्य पद्धति, परमेश्वर का राज का क्या है, सॉरी वो सरकार का राज पद्धति क्या है, वो दूसरा देश को बराबर नहीं बोलेगा, वो उसको कन्वे नहीं करेगा, सूचित नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा? वो सरकार उसका जो राजदूत है उसको वापस बुलाएगा। इसका मतलब क्या है? भाई बहनों, जो प्रभु का दास सही सुसमाचार, राज का सुसमाचार प्रचार नहीं करता है, उसको प्रभु यीशु मसीह वापस बुलाएगा। और मुझे लगता है ये वापस बुलाना, वो उसको मार डालना, वो मर जाएगा। क्यों? उसका फायदा का नहीं है वो। क्यों? गलत सुसमाचार प्रचार करता है। भाई बहनों, ये बहुत दुखी बात है। क्यों? बहुतेक से ऐसा ही गलत सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं।
लेकिन जो सही राज का सुसमाचार प्रचार करते हैं उनको प्रभु कभी वापस बुलाएगा नहीं। क्यों? ऐसा लोग कम लोग है और ये प्रभु के लिए महत्वपूर्ण लोग है। तो प्रभु चाहता है ये दुनिया में और साल जिए ये काम करने के लिए। भाई बहनों, तुमको लंबा आयुष्य चाहिए, ज़्यादा साल जीना है, तो ये राज का सुसमाचार प्रचार करो, बहुत साल तक जिएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि बहुत लोगों ने सोचा था कि वो जो बीमारी आई थी तभी शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा ये राज का सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए। भाई बहनों, हमारा सुसमाचार एक विजय का सुसमाचार है, मौत का सुसमाचार नहीं है। लेकिन आज ऐसा लगता है कि हमारा जो मसीह और विश्वासी बोलता है, ये लोग इतना निराशा का जीवन जी रहे, ऐसा लगता है जीते जीते मर गए हैं। उनके अंदर कोई आनंद नहीं है, कोई विजय नहीं है। देखो भाई बहनों, हमारा जो कलीसिया का इमारत रहता है उसमें ऊपर क्या है? एक क्रूस है। क्रूस क्या दर्शाता है? मौत को दर्शाता है। तो भाई बहनों, ये सब कलीसिया ऐसा लगता है एक मुर्दा घर है। दिन रात हम वो क्रूस देखते हैं, लेकिन एक मसीह सिर्फ मरेला मसीह नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है रोमी 6 में पढ़ेंगे, रोमन 6:6, यह जानते हुए कि हमारा जुना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, कि हमारा पाप का शरीर नाश हो जाए, कि हम आगे को पाप के गुलाम न रहे। देखो भाई बहनों, जरूर हम प्रभु यीशु के साथ मरते हैं और और हमको दफनाया जाता है, और हमारा जो पुराना मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाता है, वो भी मर जाता है। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है कि हम वैसा ही प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको जिलाया जाता है। तो बात भाई बहनों, हम सिर्फ मरेले लोग नहीं हैं, मुर्दे लोग नहीं हैं, हम लोग जीवित लोग हैं। प्रभु यीशु के साथ हमारा पुनरुत्थान हुआ है, यह हमारा आत्मा का पुनरुत्थान है। दिया का पुनरुत्थान बाद में होने वाला है। तो ये हम ध्यान में रखना है कि हमको परमेश्वर ने जिलाया है और हम परमेश्वर का राज में है। क्यों? इफिसी में 2:6 में, एफिशियंस 2:6, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। देखो भाई बहनों, स्वर्गीय स्थान स्वर्ग ऊपर नहीं है। जिधर प्रभु यीशु मसीह है, हमारा दिल में जब भी वो हमारा बादशाह, प्रभु और मालिक का रूप से अंदर आता है, वो हमारा स्वर्ग है। हमारा दिल में स्वर्ग है, हम उधर बैठे हैं। परमेश्वर का स्वर्गीय राज हमारा दिल में आता है। तो भाई बहनों, हम दिन रात क्रूस को देखेंगे
जो चीज हम देखते हैं हम वैसा ही बनेंगे। क्रूस मौत को दर्शाता है और हम भी लगता है मरले मसीह है, मरले लोग है। तो भाई बहनों, ये क्रूस के ऊपर एक मुकुट लगाना बहुत जरूरी है, याद रखने के लिए कि हम सबसे ज्यादा हम लोग जयवंत लोग हैं, मोर देन कॉन्करर्स इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु में हमको विजय मिला है, तभी हमारा जीवन में निराशा नहीं होगा। वी कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन अस। प्रभु यीशु मसीह में हमको शक्ति है और हमको विजय मिलता है। वी आर कॉल्ड टू बी मोर देन ओवरकमर्स। हम जयवंत से बढ़कर बनने के लिए। भाई बहनों, ये राज का सुसमाचार है कि हमारे पास हम सिर्फ स्वर्गीय राज में नहीं है, हमको परमेश्वर ने जो अधिकार हम खो गया था वो हमको वापस दे दिया। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मसीह लोग पूरा हेल्पलेस लोग है, निसहायक लोग है, उनके पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन प्रभु ने बोला सब अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पे मैंने तुमको दिया है। जैसा पिताजी ने मुझे भेजा वैसा मैं तुमको भेज रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह पूरा अधिकार लेकर आया और वो अधिकार उसने हमको भी दे दिया। भाई बहनों, ये है राज का सुसमाचार का खुश खबर। हम ये प्रचार नहीं करेंगे तो हम मरले मसीह बन जाएंगे, धार्मिक मसीह बन जाएंगे। हम बिल्कुल नालायक लोग बनेंगे। ऐसा लगेगा कि हर रविवार को हम मुर्दा घर में जा रहे और मुर्दे बाहर आ जा रहे। मुर्दा घर में कोई आशा नहीं है जीवित होने के लिए। तो भाई बहनों, ये जो हमारा सुसमाचार जो है, मैं जानता हूं कि जब भी पास्टर लोगों को ही मालूम नहीं है, पास्टर लोग दूसरे लोगों को क्या सिखाएंगे। आज तो कोई भी पास्टर बन जाता है, रिक्शा वाले भी पास्टर बनते हैं। आज कुछ पढ़ाई करने का नहीं है, कुछ ट्रेनिंग देने का नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा ही है, बहुत लोगों ने एजेंसी लिया है लोगों को एनॉइंटिंग देने के लिए। पास्टर का मिलता है, अभिषेक मिलता है पास्टर बनने का। कोई आता है इधर से उधर से, बुलाते हैं, ये पास्टर बन गया, लेकिन कुछ जानता ही नहीं है। भाई बहनों, हर एक पास्टर टीचर होना चाहिए और उसने बराबर ट्रेनिंग लेना चाहिए। कुछ ट्रेनिंग नहीं है। कम से कम ये जो प्रभु का शिष्य है, उन्होंने 3 साल बिताया था प्रभु यीशु के साथ। ये सही बाइबल कॉलेज है। ये बाइबल कॉलेज जो है सब बेकार है, दिमाग का, लेकिन दिल का कुछ ये जो स्वभाव है वो कुछ नहीं है। तो क्या मसीह मिलेगा हमको? क्या तरीका का सुसमाचार प्रचार करेंगे हम लोग? तो भाई बहनों, ये जो दृष्टांत अपने सुना है मत्ती 13 में, वहाँ 4 तरीका का लोग है। पढ़ो ये सब 4 तरीका। पहला है मार्ग के किनारे की भूमि, जिस पर बीज बोया गया, उसके हृदय में बोया गया था, छीन ले जाता है। दूसरा पथरीली भूमि, जिस पर जिस पर बीज बोया गया था, यह वह मनुष्य है जो वचन सुनता है और तुरंत आनंद पूर्वक ग्रहण करता है, फिर भी अपने आप में गहरी जड़ नहीं रखता, इसलिए थोड़े समय का है, और जब वचन के कारण क्लेश या सताव आता है तो वह तुरंत ठोकर खाता है। तीसरा, और कांटीली झाड़ी में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन सुनता है
और संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह निष्फल हो जाता है। चौथा पद 23, अच्छी भूमि में बोया गया वह मनुष्य है जो वचन को सुनकर और समझकर वास्तव में फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, हम कैसा सुसमाचार प्रचार करते हैं और ये जो बीज है, संदेश है, राज का सुसमाचार है, वो किस तरीके से लोग सुनते हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है। ना तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, सही उद्धार नहीं होगा। हम किसी को भी बपतिस्मा देंगे जिनका दिल एक अच्छा भूमि नहीं थी। बहुत बार लोग शैतान का बंधन में है, फिर भी उनको बपतिस्मा देता है। उन्होंने कभी उनका पाप का पश्चाताप नहीं किया, फिर भी उनको बपतिस्मा मिलता है। क्या मसीह बनेंगे? परमेश्वर उनके अंदर रहने के लिए कैसा आएगा, निवास कैसा करेगा? परमेश्वर का स्वर्गीय राज उनका दिल में स्थापित कैसा होगा? ये अभी तक शैतान का बंधन में है, संसार का प्रेम का बंधन में है। ये महत्वपूर्ण है। हम पढ़ेंगे मत्ती 13:10-12। पढ़ेंगे मैथ्यू 13:10-12। शिष्यों ने आकर उससे कहा, तू क्यों उनसे दृष्टांतों में बात करता है? उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम्हें यह प्रदान किया गया है कि स्वर्ग के राज्य के भेदों को जानो, परंतु उन्हें नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत अधिक हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। भाई बहनों, स्वर्गीय राज इतना गहराई का है, उसमें बहुत सारा रहस्य है, भेद है। और प्रभु बोलता है, जिनका सही नया जन्म हुआ, वो नया जन्म होने के बाद ही वो उसका जो रहस्य है राज का, वो उनको प्रकट करेगा। भाई बहनों, लोगों का सही नया जन्म नहीं हुआ, ये स्वर्गीय जो बातें हैं और रहस्य है, लोग कैसा समझेंगे? और पास्टर लोगों का नया जन्म नहीं हुआ, ये स्वर्गीय जो रहस्य है वो कैसा सिखाएगा? हमने ये समझना चाहिए कि ये राज का बात है, ऐसा नहीं है तो विश्वास करो तेरा उद्धार हो जाएगा और तेरा पाप क्षमा हो जाएगा तो स्वर्ग में जाएगा। हम स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी नहीं कर रहे। हम लोगों को ये पृथ्वी पर राज चलाने के लिए, राज स्थापित करने के लिए, राज का जीवन जीने के लिए यहां, क्यों प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर राज स्थापित करने के लिए आया, जो राज स्वर्ग में है। हम स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? प्रभु का वचन बोलता है, खुद स्वर्ग और पृथ्वी वो नया बनाएगा, स्वर्ग पृथ्वी पर आ जाएगा। तो भाई बहनों, ये सही एक संदेश और तरीका लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। ना तो क्या हो गया, आज हमारा मसीह जो मार्ग है
वो एक धार्मिक बन गया, दुनियादारी बन गया और रीति रिवाज का, परंपरा का हो गया। उसमें कोई शक्ति नहीं है। शक्ति पाने के लिए लोग बाद में बाबा के पास जाते हैं। क्यों? प्रभु का कलीसिया में, आज का कलीसिया में कोई शक्ति नहीं है, उनको बाबा के पास जाना पड़ता है। तो भाई बहनों, सोलह 17 पढ़ेंगे वहीं पे, मत्ती 13 का पद 16 और 17। पर धन्य है तुम्हारी आंखें क्योंकि वे देखती है, और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और नीतिमान पुरुषों ने चाहा कि जो तुम देख रहे हो उसे देखे, परंतु न देखा, और जो तुम सुन रहे हो सुने पर न सुना। इब्रानी 11 8 से 10। Hebrews 11 8 to 10। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे विरासत में मिलने वाला था। वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी चला गया। विश्वास ही से वह प्रतिज्ञा के देश में परदेसी होकर रहा, अर्थात परदेश में इसहाक और याकूब के साथ, जो उसी के समान प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में रहा। वह उस स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में था जिसके रचने और बनाने वाला परमेश्वर है। शालोम। भाई बहनों, प्रभु स्पष्ट रीति से उसका शिष्यों को क्या बोलता है? तुम धन्य है। क्यों धन्य है? बोलता है जो पुराना करार का महापुरुष, जो नबी है, बड़े बड़े नबी एजेकियल, ईसाई और एलिया, एलाइजा, डैनियल, ये लोग इतना तरसते थे ऐसा दिन देखने के लिए और ऐसा बातें सुनने के लिए कि उनको सौभाग्य नहीं मिला। अब्राहम ने विश्वास के साथ आज्ञा पालन किया, लेकिन वो नहीं जानता था उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। फिर भी जो परमेश्वर राज्य बनाने वाला था, उसके ऊपर उसने विश्वास किया। लेकिन उससे ज्यादा धन्य है कौन? ये शिष्य लोग, प्रभु का शिष्य लोग। हम लोग जब भी हमारा सही नया जन्म होता है और हम प्रभु का शिष्य बनने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए, पूरा संसार त्यागने के लिए और प्रभु की ओर 100% हमारा समर्पण करने के लिए, ये लोगों को प्रभु यीशु मसीह ये जो रहस्य है उनको बताएगा, उनका खुला करेगा, उनको प्रकाशन देगा। उधर ये भी लिखा है कि ऐसा लोगों को और बहुतायत से उनको देगा, बहुतायत से। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, जो है वो भी निकाल देगा। भाई बहनों, ये बहुत गंभीर बात है कि बहुत लोगों को समझा नहीं है और लापरवाही का मसीह जीवन जी रहे हैं, दुनिया का प्रेम करते हुए। अभी भी शैतान का राज में है, दुनिया का राज में है, अंधकार का राज में है। ये लोगों का बराबर नया जन्म नहीं हुआ, उद्धार भी नहीं हुआ। ये पास्टर लोग उनको भड़कवाता है कि बपतिस्मा देगा तो सब कुछ ठीक हो गया, तुम्हारा उद्धार हो गया। ऐसा वाला मसीह लोग का पैदा हो रहे हैं। तो भाई बहनों,
तो इसका इलाज क्या है? प्रभु खुद बोलते हैं मत्ती 6:33 में, पहला, सबसे पहला परमेश्वर का राज और उसका नित्य महत्व को ढूंढो, और दूसरा बातें जिसका पीछे तुम भाग रहे दिन रात चिंता कर रहे, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, मेरा शादी कभी होगी, बच्चा कैदा पैदा हो जाएगा, मुझे पैसा किधर से मिलेगा, क्या हो जाएगा, ये है वो है। भाई बहनों, हम तनाव का जीवन जी रहे, हमारा चेहरा के ऊपर कोई मुस्कुराहट नहीं है, हम दुखी लोग हैं जो मुर्दा घर में जी रहे हैं, जिधर कोई विजय नहीं है, जीवन नहीं है, सब समस्या समस्या समस्या। भाई बहनों, परमेश्वर का राज में सब कुछ है, क्या चाहिए? प्रभु बोलता है मैं सब कुछ दे, तुमको सब कुछ मिलेगा, हर एक तुम्हारा जरूरत पूरा हो जाएगा। हमको डरने का क्या जरूरी है? हमारा समस्या एक है, हम कोई भी परमेश्वर का राज और उसका नीति महत्व पहला नहीं ढूंढ रहे। हम सब संसारी बातों का पीछे भाग रहे, ढूंढ रहे, और इसलिए हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, कोई हल नहीं मिल रहे, विजय नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे। क्यों? परमेश्वर ने जो हमको एक रहस्य दिया जीवन का, वो हमको पसंद नहीं है कि सब कुछ छोड़ के पहला परमेश्वर का राज ढूंढो। प्रभु ने ये भी नहीं बोला तुम राजा का ढूंढो। बहुत बार ऐसा गाना भी सुना, मैं तेरी तलाश में हूं। किधर बोला प्रभु ने मेरा तलाश करो करके? प्रभु ने बोला मेरा राज का तलाश करो, उसका नीति महत्व का तलाश करो। हम जानते ही भी नहीं है क्या तलाश करने गए। प्रभु ने नहीं बोला मेरा तलाश करो करके, वो चाहता है हम उसका राज का तलाश करो और उसका नीति महत्व का। ये राज क्या है? ये राज में क्या है? ये राज में क्या मिलता है? वहां का जीवन कैसा है? चलना फिरना कितना संसार से ये स्वर्गीय राज अलग है। इसलिए प्रभु ने हमको बोला तुम संसार में है लेकिन तुम संसार का नहीं है। आज ऐसा लगता है सब मसीह लोग संसारी है, संसार में है और संसार के लिए जी रहे, संसारी उद्देश्य के लिए जी रहे, और बाद में बोलता है एक मिसा देगा, मांस देगा, पैसा देगा, तुम स्वर्ग में जाएंगे। कितना खोटा ये है, ये शिक्षा है। तो भाई बहनों, हम कैसा राज ढूंढने गए? क्या तरीका है? इसका अर्थ क्या है? ढूंढो। भाई बहनों, प्रभु ने एक बार एक ऐसा ही दृष्टांत दिया था कि किसी ने कुछ खो दिया, वो कैसा लाइट लगा के, टॉर्च लगा के ढूंढता है इधर उधर। ऐसा नहीं करते हैं कि हम लोग? लेकिन जब भी हम नहीं जानते हैं हम क्या खो गया। आदम का पाप के द्वारा हम सब कुछ खो बैठा है। हम सच्चा परमेश्वर को खो बैठा है और शैतान ने जो धर्म बनाया उसका पीछे गए हैं, ये अपनाया है। परमेश्वर का राज को हम खो दिए। ये राज का जो हमको अधिकार मिला था, सौभाग्य मिला था, हक मिला था, वो सब खो दिया हम लोगों ने। और प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? नया धर्म लेकर नहीं आया,
ये जो हम खो दिया था वो राज हमको पुनर्स्थापित करना आया। फिर एक बार हमको परमेश्वर का संतान बनाने के लिए आया। फिर एक बार जो हमारा विरासत हम खो दिया था वो हमको वापस देने के लिए आया। तो भाई बहनों, ये सब कुछ हम कैसा खोजना है, कैसा ढूंढना है? लापरवाही से, ऊपरी तौर से। क्यों हम सोचता है ये संसारी जो बातें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो उसका पीछे हम जाते हैं। कौन सा बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण है संसार का हिसाब से? पैसा, नौकरी, हम उसको पहला स्थान देते हैं, पैसा को पहला स्थान देते हैं और उसका पीछा करते रहते हैं, पूरा दिल से उसमें व्यस्त रहते हैं। संसार का हमको मजा चाहिए और मजा करने के लिए पैसा चाहिए। उसके बाद हमारा पढ़ाई है, कितना हमारा ध्यान उसके ऊपर है। क्यों? पढ़ाई के द्वारा हमको अच्छा नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। भाई बहनों, मैं जानता हूं, मैंने इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई है, 15 साल मैंने पढ़ाई किया, 4 साल थियोलॉजी किया, 3 साल फिलॉसफी किया, लेकिन कभी राज के बारे में सीखा नहीं है। परमेश्वर का राज के बारे में किसी ने मुझे सेमिनारी में सिखाया नहीं है, क्यों? ये खुद नहीं जानते, मुझे क्या सिखाएंगे। भाई बहनों, बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया, क्या फायदा हुआ इतना पढ़ाई करके? आज प्रभु ने मुझे बुलाया ये सही पढ़ाई करने के लिए। परमेश्वर का प्रकाशन के द्वारा, ये सिर्फ दिमाग का जानकारी नहीं है, ये स्वर्गीय प्रकाशन है, जैसा पौलुस को मिला था। ये प्रकाशन का जरूरी है, लेकिन ये प्रकाशन हमको मिलने के लिए पहला हमारा नया जन्म होने गए, उसके बाद हमारा दिल में एक भूख और प्यास होना चाहिए। ये जो राज का जो रहस्य है वो हमको पता होने के लिए, जानने के लिए। कोई भूख प्यास नहीं है तो प्रभु क्यों हमको ये सब कुछ देगा? हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई बहनों, पहला बात यह है कि हम परमेश्वर का राज का पीछा करना है। परस्यू द किंगडम, परस्यू। जैसा हम इंटरेस्ट लेता है, कोई हमको कोई एक चीज चाहिए, समझो हमको अमेरिका जाने का है, कितना हम कष्ट करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, वो वीज़ा मिलना है, ये है वो है, कि हमको लगता है ये एक बड़ा देश है, बड़ा राज है। भाई बहनों, अमेरिका बड़ा देश नहीं है। जितना तुम दूर रह सकता है अमेरिका का, उतना दूर रहना। क्यों? वहाँ तुम्हारा जीवन और बर्बाद हो जाएगा। उससे ज़्यादा परमेश्वर का राज कितना कितना मूल्यवान है। वो हमको सही एक आनंद मिलता है, शांति मिलता है, सुप्रीति मिलता है। भाई बहनों, ये परमेश्वर का एक आज्ञा है। वो हमको कोई सलाह नहीं देता है, सुझाव नहीं देता है, ये आज्ञा है। पहला ढूंढो परमेश्वर का राज। कितना मसीह लोग परमेश्वर का राज का खोज में है। आपका दिल जांच के देखो, किसका खोज में है ये दुनिया में? संसारी बातों का।
तो इसलिए हमारा नया जन्म भी नहीं होता है, उसका नीतिमत्व भी हमको नहीं मिलता है राज का, परमेश्वर का राज का, और हमारा जो ज़रूरत है वो भी नहीं पूरा होते हैं। इतना पैसा कमाने के बाद भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, कुछ नहीं है, बेचैनी है और पाप का जीवन जी रहे। जरूर रविवार को हम चर्च में जाते हैं, कुछ फायदा नहीं है। फायदा पास्टर लोगों को होता है, उनको दशमांश मिलते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि हम उसका वचन का पढ़ाई करें, पढ़ाई करें, सिर्फ दिमाग से नहीं है, दिल से। आपको याद है प्रभु यीशु मसीह ने मार्ता को, जो लाजरस और मिरियम का बेन थी, उसको क्या बोला था जब ये उसका घर पे गया? मिरियम प्रभु यीशु मसीह का चरणों में बैठी थी और मार्ता रसोई में प्रभु यीशु के लिए अच्छा खाना बनाती थी। और प्रभु ने मार्ता को बोला, मार्ता मार्ता, तू बहुत चीज़ों में व्यस्त है, लेकिन मिरियम ने सही जगह पकड़ा। भाई बहनों, प्रभु को कोई खाना बनाते हैं, उसमें कोई उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई बहनों हमारा दिल किधर है? वचन का पढ़ाई करने के लिए हम कितना समय बिताते हैं, कितना प्रभु का चरणों में हम बैठते हैं? वो हमारा पूरा जीवन वही खाने में ही व्यस्त है, पेट का पूजा। तीसरी बात है एक्सप्लोर, छानबीन करो, बराबर पूछताछ करो, ये राज क्या है, क्या मिलता है, उसका जीवन कैसा है। भाई बहनों, उसका एक एक रहस्य और हर एक मोती जो है राज का, तो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। उसके और हमारा दिल नहीं रहेगा तो क्या फायदा? कैसा परमेश्वर का राज ढूंढेंगे? भाई बहनों, बहुत लोग जैसा दृष्टांत में लिखा, मेरा संदेश सुनते हैं और अभी वीडियो भी सुनते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है? मतलब तुमको ये संदेश अच्छा लगता है नहीं लगता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं होना चाहिए, हम ये कार्य में लगाने का है। बेरियंस लोग कैसा पढ़ाई करते थे? खुद पढ़ाई करते थे। मैंने बोला इसके लिए हमने सुना, ऐसा नहीं है, हमने खुद प्रार्थना के साथ साथ प्रभु का जो वचन है उसका गहराई और उसमें जो मोती है वो हमने ढूंढ के निकालने का है, खोदने का है। हमको उसका फायदा मिलने का है, तो हम चाहते हैं तो। भाई बहनों, हमने प्रभु का वचन के ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। मतलब क्या है? जब भी हम मनन करेंगे, समय बिताएंगे उसके और विचार करते हुए, मरियम ने उधर लिखा है कि जो प्रभु यीशु ने उसको जो बोला उसके और उसने वो दिल में रखा और उसके और वो मनन करती थी। ऐसा हमारा परमेश्वर का राज का ढूंढना होना चाहिए,
क्यों भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन है उसमें इतना इतना बुद्धि है, गहराई का है। वो क्या ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का बुक नहीं है, ये परमेश्वर का बुद्धि का बुक है। ऐसा बुक किताब और दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, ये परमेश्वर का बुद्धि है। हाँ, तो दूसरा एक उदाहरण है, जैसा एक मुर्गी अंडा के ऊपर सेती है, तभी वो अंडा में जो ये है उसका चूसा वो बाहर आती है। ऐसा हमारा मनन होना चाहिए, ऊपरी तौर से नहीं है, ऊपरी तौर से नहीं है। दूसरी बात ये है कि परमेश्वर का राज ढूंढने में हमको एक जुनून होना चाहिए, ऐसा हमारा एक तमन्ना होना चाहिए, जुनून के साथ कि मुझे चाहिए चाहिए, तभी प्रभु हमको देगा। ढूंढना ग्रीक भाषा में ये भी है, बी डिलिजेंट, मतलब क्या है? लगान से तलाश करो, लगान से। ऐसा है भाई बहनों, हमारा वचन का पढ़ाई हम ऐसा करते हैं क्या? ऐसा हम परमेश्वर का राज ढूंढने के लिए तैयार है? भाई बहनों, हमारा जो रवैया जो है वो आकस्मिक नहीं होना चाहिए। ऐसा ही हमको मिला है, चलते 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 उधर ही मिला है, ये रवैया नहीं होना चाहिए। मोती ऐसा नहीं मिलता है, सोना ऐसा नहीं मिलता है, खोदना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, थोड़ा पसीना आता है, थोड़ा कष्ट होता है। हम नहीं सोचना चाहिए वैसा हमको एक अकस्मात रास्ते पर मिलेगा। और एक चेतावनी है, हमेशा शैतान हमको निराशा में डालता है, तेरे पास नहीं होगा, ये तेरे पास नहीं होगा, जो पिताजी तुमको बोल रहे हो बहुत कठिन है, छोड़ दो। याद रखना, शैतान झूठ का पिताजी है, ये शैतान का झूठ है। शायद ये लोग शैतान का बंधन में है तो नहीं चाहते हैं कि उनका उद्धार हो। हमेशा जो शैतान बोलता है उसका उल्टा सोचो। शैतान बोलता है तेरे पास नहीं होगा, तुमने बोलना चाहिए मेरे पास होता है। प्रभु का शक्ति से ये मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। शैतान तू झूठा है, निकल जाओ इधर से। तो भाई बहनों, हम शैतान का झूठ है उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। हम ऐसा करेंगे तो भाई बहनों, हमारा चिंता का जो दिन है वो खत्म हो जाएगा। कितना आशीषों के बारे में, कितना सारा हमारा जो जीवन का गरज है, हमारा जरूरत है, उसके बारे हम कितना चिंता करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं। नौकरी के लिए, पैसा के लिए, पैसा नहीं है, कम पड़ता है, शादी के लिए, बच्चों के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमारा जीवन में हम लोग का चिंता के साथ जी रहे। लेकिन यहाँ प्रभु हमको एक गारंटी देता है, ये स्वर्गीय गारंटी है, परमेश्वर का गारंटी है, ये सिर्फ मोदी का गारंटी नहीं है। मोदी का गारंटी के बारे में कई लोग ऐसा पूछते हैं, गारंटी का कौन गारंटी देगा? लेकिन परमेश्वर का जो गारंटी है वो बिल्कुल साफ है और सही है। हमारा परमेश्वर झूठा नहीं है, उसके पास कुछ होता है ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ संभव है।
कोई चीज असंभव नहीं है। तो भाई बहनों, वो हमको बोलता है कि ऐसा करेगा तो हमको हर एक हमारा जरूरत पूरा हो जाएगा, हर एक चीज हमको वो जोड़ देगा, हर एक आशीष हमको मिल जाएगा। हम उसके ऊपर ये करेंगे, विश्वास करेंगे। शादी के बारे में कोई चिंता करने का जरूरी नहीं। तुम्हारा शादी इसलिए नहीं होता है, क्यों? कोई तुम परमेश्वर का राज नहीं ढूंढ रहे, उसका नीतिमत्व नहीं ढूंढ रहे। ये सब जो ये है, जरूरतें हैं, हमारा समस्या है, जो हम प्रभु के हवाले में कर देंगे, उसको दे दो, वो सब कुछ देखेगा। हमारा काम क्या है? हम परमेश्वर का राज ढूंढेंगे। कोई हमको शायद पागल बोलेंगे, तुम लोग जो मेंडिस का ये है शीश है, वो भी पागल है, तुम लोग भी पागल हो गए। नहीं भाई बहनों, ये गारंटी मैं प्रभु यीशु का नाम से देता हूं। ये मेरा बुद्धि नहीं है। परमेश्वर जो सच्चा है, वही मार्ग है, वही सच्चाई है, वही जीवन है। वो हमको कभी बहकाएगा नहीं। तो भाई बहनों, इससे बेहतर सॉल्यूशन, उपाय हमको और कौन दे सकता है? सबसे पहला, जैसा प्रभु ने बोला मार्था को, एक ही चीज जो जरूरी है वो मिरियम ने पकड़ा, तुम भी वही करो और सब चिंता प्रभु की ओर डाल दो। प्रभु सब कुछ संभालेगा और हमको निराश होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो हमको कभी ही विल नेवर लेट अस डाउन, वो हमको लज्जित होने के लिए नहीं देगा। प्रभु को धन्यवाद और प्रभु तुमको आशीष दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आज का संदेश के लिए, क्यों आपने जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण एक संदेश दिया, सलाह दिया, राज खुला किया हमारे लिए कि हम परमेश्वर का राज ढूंढेंगे, उसका तलाश में रहेंगे और उसका नीतिमत्व हम ढूंढेंगे। हमको हर एक चीज हर एक हमारा जरूरत पूरा हो जाएगा। हमारा सेहत अच्छा रहेगा, हमको बीमारी से हमको चंगाई मिलेगा। हर एक जरूरत, खाने का, पीने का, पहनने का, नौकरी का, पैसा का, शादी का, सब कुछ तो पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद, सच्चा इतना अच्छा गारंटी के लिए, और उसमें आपका सिक्का है प्रभु, परमेश्वर का सिक्का है उसमें, और आप झूठा नहीं है, आप सच बोलते हैं। अब क्या और विश्वास करने के लिए हमको मदद करो, आपका अनुग्रह दो प्रभु, हमारा अविश्वास निकाल दो प्रभु, हमको आपका एक बोल्डनेस दे दो प्रभु, हिम्मत दे दो प्रभु, आपके और विश्वास करने के लिए और आपका वचन के अनुसार चलने के लिए प्रभु। धन्यवाद, आज आपने हमारा दिल को इतना तसल्ली दिया और बहुत हमको प्रोत्साहन किया। धन्यवाद आपका अनुग्रह के लिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको चलाओ, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको आप प्रोत्साहन करना, मदद करना और ऐसा जीवन जीने के लिए आप हमको आपका अनुग्रह देना। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।